बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस विचार को आगे बढ़ाना चाहते थे। और एक और नायक का, आपके अपने समाज, कुशवाहा समाज के एक नायक का नाम लेना चाहता हूं। जिस समय सामाजिक न्याय की लड़ाई समाजवादियों ने आगे बढ़ाई, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और ये तो जबलपुर है, श्रद्धेय शरद यादव जी का भी एक कार्य क्षेत्र और जन्म स्थल रहा है। मैं उन्हें भी यहां से याद करना चाहता हूं। शरद यादव जी दिल्ली में एक कार्यक्रम में, हमने दिल्ली में पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में शरद यादव को बुलाया था, जिग्नेश मेवानी और कई लोग आए थे, और पहली बार बहुजन सम्मेलन वहां किया जिस विश्वविद्यालय ने मंडल कमीशन का विरोध किया था, हमारे आरक्षण का विरोध किया था जिन लोगों ने। और याद करना ओबीसी समाज के लोगों, आपके मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया हो तो जरा उसका नाम बताना मुझे। किसी ने किया क्या? तो फिर आपको धर्म के नाम पर मुसलमान दुश्मन है, खतरा कौन है? ये बात तो समझनी होगी। हमारा खतरा वो है जो हमारे बच्चों की शिक्षा छीन रहा है, हमारा खतरा वो उससे है जो हमारे बच्चों का रोजगार छीन रहा है। और इसलिए शरद यादव ने कहा कि जाति नहीं जमात में बदलो और 90% कमेरा लोगों एक हो जाओ। अब उस इतिहास को आखिर में आपको छोड़कर जा रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान एक वादा था कि बचा तो लेना संविधान को, और ऐसा भारत आप ले आए कि 2024 का चुनाव इस बात के लिए लड़ा गया कि 400 सीट चाहिए ताकि संविधान बदलना है। बताओ उसको सजा दे पाए क्या? और मध्य प्रदेश के लोगों सबसे ज्यादा ताकत किसने दी? अब मैं और कुछ कहूंगा नहीं। मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं तो इसलिए थोड़ा बोल सकता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में आधी से ज्यादा सीटों पर रोका नहीं गया होता तो अब तक इस देश में संविधान खत्म करके नागपुर का वो संविधान लागू कर दिया गया होता जिसकी मनुस्मृति किताब। और इसलिए मैं आखिर में याद कर रहा हूं कि संघर्षों को बचाएगा कौन? क्या लौटकर सुखलाल कुशवाहा वापस आएंगे? क्या लौटकर वो पुराने लोग वापस आएंगे? बाबा साहब अंबेडकर वापस आएंगे? संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नारा। उस नारे को कैसे आगे बढ़ाया हमारे वैचारिक लोगों ने। और मैं नाम ले रहा हूं, प्रोफेसर साहब जान जाएंगे तो बताइएगा, इन्होंने किताबें उस पर लिखी हैं कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। वो उत्तर भारत की परंपरा जिसमें शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हुए, कर्पूरी ठाकुर हुए, महामना रामस्वरूप वर्मा हुए, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु हुए, तब जाकर के 90% कमेरा लोगों की बात हुई। और जगदेव बाबू इसी समाज से आते थे, और बिहार में सामंतियों ने उनके साथ क्या किया आप जानते होंगे। उनको मार डाला, शहीद करना पड़ा। वो बिहार लेनिन कहे जाते थे। आज शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा के सपनों के भारत को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। कर्पूरी ठाकुर नाई जाति के थे। आखिरी में 2-4 मिनट और लेता हूं, बस आखिर का बात खत्म करूंगा। नहीं और लोग भी हैं थोड़ा। देखिए, जो चालाक वक्ता होता है वो बीच बीच में ऐसा खेल करता है ताकि लोग ही कहें और बोलें। इसलिए मेरे ट्रैक में ना आइए, और भी सम्मानित लोग हैं वो लोग भी बोलेंगे। मैं आखिर में कुछ जरूरी बात है वो कह देना चाहता हूं। कर्पूरी ठाकुर नाई समाज से आते थे और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव। आजकल कुछ ओबीसी को यह भ्रम होता है कि हम तो ताकतवर हैं, हमें कौन शूद्र बनाएगा। समझदार को इशारा काफी है। कौन कौन लोग ये समझते हैं कि हमारा कभी शोषण तो हुआ ही नहीं। उन लोगों को याद दिलाता हूं, इतिहास भारत का, दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। सोचिएगा, यह अपमान किसी मुसलमान ने किया क्या? जोर से बोलिए, ये गाली किसी मुसलमान ने दी? ये किसी दलित ने दी? ये किसी आदिवासी ने दी? फिर कौन दिया है ये हमसे बेहतर आप समझ गए होंगे। इसलिए दुश्मन पहचानो, वो आएंगे बताने कि तुम्हारा धर्म खतरे में है। मैं आपसे बताने आया हूं आपके बच्चों की कलम खतरे में है, शिक्षा खतरे में है, रोजगार खतरे में। और इतिहास जानिए, आर कर्पूरी की मां और उसके आगे गाली दी थी। वो आरक्षण बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में दिया ओबीसी समाज के लोगों। संविधान नहीं था तो किसान का बेटा किसान बनता था, कुम्हार का बेटा कुम्हार बनता था।
और बहुत मुश्किल से कोई राजा बन पाया। जो राजा थे उनको गुलाम बना दिया। संविधान आया तो ये तय हुआ कि अगर चाय वाले का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है तो दूध वाले का बेटा भी प्रधानमंत्री बनेगा। ये भारत के संविधान ने दिया है। लेकिन सोचिए आज की चुनौती, और यहां मैं खत्म करना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर केवल दलितों के नेता नहीं है, ओबीसी समाज के लोगों, ज्योतिबा फूले को डॉक्टर अंबेडकर ने अपना तीसरा गुरु माना था और वो उनकी जाति के नहीं थे। बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं, ज्योतिबा फूले उस जाति के नहीं थे जिससे बाबा साहब आते थे। दूसरा गुरु उन्होंने बनाया महात्मा कबीर को, वो भी उनकी जाति के नहीं थे। और पहले गुरु थे तथागत बुद्ध, वो भी उनके जाति के नहीं थे। जाति तोड़ो, जमात जोड़ो, तब जाकर के विचारधारा का रिश्ता बनेगा। इसलिए ये जब सुखलाल कुशवाहा जी आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने कहा समाज नेता पैदा करे, तो नेता बहुत हो गए। देश में आज क्या है, अब मैं आखिर में शिक्षा पर बात करके खत्म कर दूंगा। प्रोफेसर की डायरी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि सिलेबस बदला जा रहा है, फीस महंगी की जा रही है, फेलोशिप घटाई जा रही है, एनएफएस किया जा रहा है। एनएफएस का मतलब समझते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल। जो शिक्षा समुदाय से जुड़े हैं वो लोग जानते होंगे। पहले अवेलेबल नहीं थे, फिर अवेलेबल हुए तो कहा कि सुटेबल नहीं है। अब जब सुटेबल भी हो गए तो पूरी शिक्षा को अंबानी और अडानी के हाथों बेच दिया है। प्रोफेसर की डायरी में मैंने एक जगह लिखा कि एक बच्चा मेरी क्लास में सो रहा था और मैं इस मंच पर उस कहानी को सुनाना चाहता हूं। मैंने जब उस किताब में लिखा कि उस बच्चे को जब 2 बार 3 बार मैंने टोका कि तुम क्यों सो रहे हो, तो वो बहुत झेप गया। फिर मैंने उसको कहा कि तुम बताओ कोई बात है, तो उसने कहा नहीं बता सकता मैं यहाँ पे, बच्चे हंसेंगे। फिर मैंने कहा क्लास के बाद तुम मिलना। वो बच्चा बाहर आया, वो किसान जाति से था, जाति मैं उसकी नहीं बताऊंगा, आप इससे समझिए। वो कहता है कि मैं अपने घर का एकमात्र व्यक्ति हूँ, पिता बीमार है, माँ दूसरे के घर में बर्तन मांजती है, और मैं जब स्कूल की कॉलेज से लौट कर जाता हूँ तो 2 बजे से 10 बजे तक पिज्जा डिलीवरी करता हूँ, सुबह 4 बजे से अखबार बेचने जाता हूँ, उसके बाद मैं ढाबे पर काम करता हूँ, नींद नहीं आ पाती, सो नहीं पाता, इसलिए कभी आपकी क्लास में झपकी आ जाती है, लेकिन पढ़ना चाहता हूं ताकि मेरे भाई बहन भी आगे पढ़ सकें। उस दिन मैंने उससे सोचा कि अच्छा तुम जो मदद होगी मैं तुम्हारी करूंगा, जैसे भी होगी करूंगा। 2-3 साल बाद उसका जेआरएफ हो गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में वो अपनी माँ को लेकर आया, मुझे फोन किया कि सर आप कैंपस आ जाइए। मैं जब पहुंचा तो वो अपनी माँ को बता रहा था कि माँ ये लाइब्रेरी देख रही हो, ये किताबों की दुनिया है, और मेरे लिए यही मंदिर है, यही मस्जिद है, यही गुरुद्वारा है, क्योंकि इसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उसकी माँ जैसे किसी मंदिर के सामने झुककर प्रणाम करते हैं, उसकी माँ विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को झुककर प्रणाम कर रही थी कि मेरे बेटे को आपने हिम्मत और अधिकार दे दिया है। लेकिन जबलपुर के लोगों, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बर्बाद कर दिए गए। बर्बाद इसलिए किए गए कि लोग जागरूक न हो, सोचे न समझे न। और मैंने प्रोफेसर की डायरी केवल इसलिए लिखी, मैं चाहता तो चुप रह करके अपनी नौकरी बचा लेता था। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट था। और पता एक बात और बता दूं, यादव लोग भी कभी कभी समझते हैं कि हमको कौन शूद्र बनाएगा, इसलिए भी मैं उनको कहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे विदेश से पढ़ के आए थे, और जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनका घर गंगा जल से धुलवाया, और मंदिर गए तो मंदिर धुलवाया। याद रखना, जातिवादियों की नजर में हम और आप जाति से ऊपर कभी बन ही नहीं पाते। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की नजर यह, जिसने हम सबको बराबर और सम्मान और अधिकार का नाम दिया। और इसलिए प्रोफेसर की डायरी में मुझसे कहा गया कि आप चुप हो जाओ, तब उस नौकरी मिल जाएगी। मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। हमने बाबा साहब के संविधान का लाभ उठाया है कि नहीं उठाया? अगर सुखलाल कुशवाहा जी संघर्ष न किए होते तो बताओ, उसी मुझे तो यह बताया गया कि 2 मुख्यमंत्रियों को हराया, और ओबीसी समाज का सबसे शुरुआती बिगुल बजाने वाले लोगों में चौधरी सुखलाल जी हैं। मानवर कांशीराम की पार्टी से साथ में जुड़े, और वो कांशीराम
85% की बात करने वाले मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, उसकी लड़ाई लड़ने वाले कांशी राम मंडल कमीशन को आगे ला करके, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, नीतीश कुमार हो, या आपके यहां शरद यादव मंडल रथ लेकर निकले थे। बताओ, मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया था? किसी सिख ने किया था? किसी ईसाई ने किया था? वो कौन था जो आपके आरक्षण का विरोधी था? और आज जाति जनगणना नहीं होने दे रहा है, तो बताइए वो कौन है? इसलिए मैं आज मैं गुजारिश करके जाना चाहता हूं कि अगर शिक्षा नहीं बचेगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। शिक्षा बचानी है तो विचारधारा से ही आप अपने संघर्ष को कर सकते हैं। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। अब न कोई साथी और न हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। और मैं जानता हूं सुखलाल कुशवाहा जी को डिग्री कम मिली, लेकिन चेतना की डिग्री इतनी मिली थी कि जब ये बोलते थे तो लगता था कि एक विश्वविद्यालय बोल रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूं, इनके ऊपर अगले कार्यक्रम में जब मैं आऊं तो 1 साल बाद एक नहीं कम से कम दर्जनों किताब आए, तब मैं मानूंगा कि उनका समाज अभी भी उनको याद कर रहा है। और याद रखना, प्रोफेसर की डायरी में मैंने शुरू में लिखा है, अगर हिरन अपना इतिहास नहीं लिखेंगे तो शिकारियों की गाथाओं में हिरनों के किस्से नहीं पाए जाएंगे, वो अपनी ही शिकार की गाथाएं कहते रहेंगे। हमें अपना इतिहास अपने से लिखना है और ऐसे जननायकों को याद करना है। और इसलिए याद करना है क्योंकि वो जो संस्कार छोड़ करके गए, जाति जनगणना आज नहीं हो रही। बताओ, ओबीसी को 52% देना था, मंडल कमीशन कहता है 52% आबादी को 52%। आज पता ही नहीं ओबीसी की आबादी कितनी है। बताओ, आज हम एक भी जन आंदोलन खड़ा कर पाए? अगर होते सुखलाल कुशवाहा जी, तो जितना मैं जान पाया हूं, मैं यकीन से कह रहा हूं, पूरे भारत में जाति जनगणना कराने के लिए सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम कर रहा है। आपकी जाति कितनी है ये पता ही नहीं, और एक फेक व्यक्ति ओबीसी आपका सबसे बड़ा राजा बनकर के वहां बैठा है, और वहां पर बैठ करके जब चुनाव आता है तब कहते हैं ओबीसी है। और आज ओबीसी की संख्या कितनी है यही नहीं पता। मैंने आरटीआई लगाई और मेरी प्रोफेसर की डायरी में वो बात भी है, 596 कुलपति, 6 शेड्यूल कास्ट, 6 शेड्यूल ट्राइब और 36 कुलपति ओबीसी। 550 कुलपति कौन है आपको भी पता है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जितने लोग पिछले 10 साल में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बने, 88% एक ही तबके से हैं और 12% 90% आबादी के हैं। बताइए, ओबीसी जिसका सबसे ज्यादा हक मारा जा रहा है, मंडल कमीशन कहता है 52% आबादी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। और बताओ, मध्य प्रदेश के लोगों आपको कितना मिला है? जोर से बोलिए, बताइए, ये क्या शर्म की बात है कि गर्व की बात है? और आज भी मैं कहता हूं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? 50% से ज्यादा आबादी आपकी है कि नहीं है? 60 से ऊपर। और 60 से ऊपर जिसकी आबादी है, उसके राज्य में केंद्र में आरक्षण 27% और आपके राज्य में 14% आरक्षण, और वो भी आधा अधूरा मिल रहा है। और आगे कर दूं, 2 ही जगह तो आरक्षण मिलता है, सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी में। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ये कहने वाले ने पूरा सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा प्राइवेट हाथों बेच दिया। अब आरक्षण लेंगे भी तो कहां लेंगे? ये आज का खतरा है। और यही मैं अपनी बात कंक्लूड करना चाहता हूं। आज के नौजवानों को आप आंदोलन से जोड़िए। ओबीसी महासभा यहां बनी है मध्य प्रदेश में, बड़ा शानदार काम कर रही है। फूले समता परिषद ये बनी है। महात्मा फूले ने क्या कहा था? 90% लोगों को उनका हक मिले। जगदेव बाबू ने कहा था 90%। अरे हम वो लोग हैं, मानवतावादी लोग, किसी की रोटी छीनना नहीं चाहते, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि कोई हमारी भी रोटी छीन करके अपने न खाए। 100 रोटी अगर है तो 100 लोगों में बराबर बंटनी चाहिए। 10 रोटी को 90 लोग खा रहे हैं और 90 रोटी 10 आदमी खा रहा है। यह है असली लड़ाई। 90 लोग 90 रोटी खाएं, यानी
इस देश के 90% सुप्रीम कोर्ट के जज, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट अगर हमारे 90% समाज के नहीं है तो क्या ये सबका भारत बन पाया? फिर तो ये मुट्ठी भर लोगों का भारत गुलाम है और वहीं पर थोपी जा रही है। और चुनाव, बाबा साहब अंबेडकर ने आपको वोट डालने का अधिकार दिया और कहा था कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा। बताओ वोट भी लूटा जा रहा है कि नहीं? आपसे मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं। आपको गारंटी है कि आप जहां वोट डालते हो वहीं गिना जा रहा है? अगर वही सब होता तो आप माहौल किसी का बनता है, चुनाव कोई जीत जाता है, शपथ कोई ले रहा है और आपके यहाँ भी एक यादव को मुख्यमंत्री बनाकर कहा जा रहा है आओ नागपुर तुम्हारा कल्याण करेंगे। इसलिए तो ये काम किया गया। मैं शरद यादव की जमीन पर खड़ा होकर कहता हूं ये जातियों के लोगों को आगे इसलिए किया जा रहा है ताकि विचारधारा की लड़ाई खत्म हो जाए। मैं लक्ष्मण यादव, सुखलाल कुशवाहा जी को अपना वैचारिक वारिस मानते हुए मैं इनके साथ खड़ा होना पसंद करूंगा, अपनी जाति के किसी व्यक्ति के साथ। आपका सगा भाई भी आपके विचार के साथ नहीं है तो वो रिश्ता खून का हो सकता है लेकिन समाज का रिश्ता नहीं हो सकता। कुल्हाड़ी में लगी बेंट को आपके सामने दिखा करके कहा जा रहा है कि जंगल की लकड़ियों कुल्हाड़ी का साथ दे दो तो क्योंकि इसमें लगी बेंट तुम्हारी जाति की है। लो तुम्हारा 2 मौर्य 2 कुशवाहा यहां बना दिया, मंत्री बना दिया, 2 यादव यहां बना दिया, 4 कुर्मी वहां बना दिया और सबका वोट ले लिया और उसके बाद गोडसे, गोलवलकर, हेडगेवार, सावरकर और बाबा साहब को संसद में खड़ा होकर अपमान देखना पड़ेगा।